बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2015 में आया हुआ है। सेट 1 और सेट 2 में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन देखी थी। उसमें हमने एक छोटा सा ओवरव्यू भी रखा था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम लोगों को कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और हम लोग एक के बाद एक करके कौन सा कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। अभी इसमें मैं ओवरव्यू में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसके सॉल्यूशन में जाएंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया है। ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 4-5 हम छोटे छोटे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी मूव करेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, अगल बगल भी क्लासेस चलती हैं, बच्चों के नॉइस आ सकते हैं, उसको हम लोग अवॉइड करते हुए चलेंगे और अपने क्वेश्चन के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे। सेट 1, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। सेट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। इसके बाद 2 के बाद हम लोगों ने सेट 2 में ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2003 और 2009 में आया हुआ था। इसके बाद हमने 2015 का क्वेश्चन सेट 2 में कहा था कि ये आप लोग कोशिश कीजिएगा, नोट करके खुद से अगर ट्राई करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आपके दिमाग में भी सेट होगा। नोट करते हुए चलेंगे, थोड़ा मेहनत होगा, थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन चीज़ें आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार हम लोग पढ़कर देख लेते हैं कि इसमें आइटम क्या क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। इंफॉर्मेशन के अंदर में स्टॉक ऑफ मटेरियल है, डेट आप देख रहे हो ओपनिंग का है 1/4 का अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक है। परचेज ऑफ मटेरियल है, हम लोग ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक में। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर लेस में आता है। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 31 मार्च 2015 क्लोजिंग डेट में दिया हुआ है, ये हमारा क्लोजिंग का स्टॉक है, क्लोजिंग का रॉ मटेरियल है। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, इसको आप डायरेक्ट वेजेस के जगह पे लोगे। वेजेस पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स, नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स वाला जो वेजेज होता है वो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लेते हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट वेजेज भी बोलते हैं। फिर सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, ये ऑफिस में चला जाएगा। कैरियज ऑन मटेरियल परचेज, ये परचेज के साथ ऐड होता है। कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड, ये सेलिंग का खर्चा है आपका। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑन वर्क्स, ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। वर्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कंसिडर की जाती हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। प्लांट मशीनरी जनरली फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस नाम ही मेंशन कर दिया। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के समय लेस किया जाता है। चार्जेबल एक्सपेंसेस आपका डायरेक्ट चार्जेस है। और एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर कंसिडर होगा। तो आइटम आप सारे समझ चुके हो। अब हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन में एक बार किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। तो ऊपर हम लोग कंपनी का नाम लिखते हैं, एज यूजुअल दिया नहीं है, नहीं तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। पार्टिकुलर्स 2 रुपीज़ का कॉलम बनाया है, ज़रूरत के हिसाब से आप 3 भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम में कभी कंफ्यूज होना नहीं है। कुछ चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लोग कभी कभी इनर कॉलम में रखते हैं, फिर उसको एडलेस करके बाहर ले जाते हैं। और अगर आप एक ही कॉलम या 2 कॉलम में भी एडजस्ट करके बना दिए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट किया गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से, आप देख रहे हो 50,000 ऐड होता है, यहाँ ऐड मेंशन भी कर दिया है। परचेज ऑफ मटेरियल 1,40,000 और कैरियज ऑन मटेरियल परचेज 1,000 का, ये तीनों ऐड करके आपको मिल रहा है 1,91,000। इसमें से लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर और रॉ मटेरियल और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। ये 3 चीज़ें लेस करने के बाद आपको मिल रहा है 1,47,000, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 1,47,000। अब देखिए जो सेट 1 और सेट 2 की क्वेश्चन करी गई थी
उसके अंदर इतने आइटम नहीं थे, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था और क्लोजिंग स्टॉक था। इसमें आपको 3-4 आइटम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के समय और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बाद लिखा है वेजेस पेड टू प्रोडक्टिव वर्कर्स 36,000 का और चार्जेबल एक्सपेंसेस 1600 की, और ये तीनों ऐड करके आपको प्राइम कॉस्ट मिल रहा है 1,84,600। ये आपको मिला है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए फैक्ट्री के सारे खर्चे, पहला वेजेस पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कर्स 4,000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑन वर्क्स 5,000। इसके बाद फैक्ट्री के और भी कुछ खर्चे थे, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सेकेंड पेज में दिख रहा है आपको, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। ये सारा ऐड करके बाहर के कॉलम में दिखाया है 13,000 का। अब जो प्राइम कॉस्ट आपको मिला था, प्राइम कॉस्ट पिछले पेज में था, फिर से देख सकते हो 184,600 ये वाला फिगर। इसमें ये सारा ऐड करके 13,000 आपको मिला है 1,97,600, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस के खर्चे। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ और ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस 10,000 और 3,000, 13,000 ऐड करके आपको मिल रहा है 2,10,600, जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सम्स में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसी की एडजस्टमेंट होती है, तो वो अगर सम्स में नहीं है तो आप इसी फिगर को 2,10,600 को नाम दे सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद का जो एडजस्टमेंट है वो अगर सम्स में नहीं है तो हम लोग इसी फिगर को अगला स्टेप का नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करते हैं हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें 2 खर्चे सम्स में दिए हुए थे, एक कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड और एक एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। 3,000 और 2,400 ये ऐड करके आपका आया है 5,400, और हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 5,400 ऐड कर दिए तो अपने को मिल गया 2,16,000, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसको हम लोग टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। सम्स में सेल्स और प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हम लोग आगे प्रॉफिट या सेल्स का कैलकुलेशन नहीं दिखाए हैं। तो यहाँ तक आपका सम्स कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।